हेलो हाय सभी को, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। तो मैं आज आपको दिखाना चाहूँगा कि जो यूके के घर होते हैं, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो ये जो आप घर देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, ये घर का जो बाहर का जो जैसे बाहर से आपको दिखता है बड़ी सिंपल, जैसा आपको घर दिखता है एक सिंपली एक घर है। पर अगर आप इन घर के अंदर जाओगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मतलब बहुत अच्छा डिज़ाइन अंदर से देखने को मिल सकता है। क्योंकि इनका जो कारण है घर बनाने का, ये जैसे आपने स्लाइड में देखा होगा, स्लाइड से उन्होंने घर बना के रखे हैं। और एकदम जैसे कि घरों जैसे इंडिया में डायरेक्ट छतें होती है, तो ऐसे नहीं। क्योंकि उनकी उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, सब घर का आप बाहर से सब एक जैसे दिखेंगे आपको। और इनका रीज़न है कि जब यहाँ पे पहले 10-12 साल पहले जब बहुत ज़्यादा वो होती थी, बर्फ़बारी होती थी, तो जब अगर इनके ऊपर पड़ेगी तो बर्फ़ क्या स्लाइड होकर नीचे गिर जाएगी और उसका पानी बन जाएगा नीचे। अगर छत होएगी तो वो जमती रहेगी, छत के ऊपर बाहर पड़ेगा और छत टूटने का संभावना होता है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये पीछे मेरे पीछे 2 घर हैं। और ऐसा आप ये 2 घर हैं, अंदर से आपको आप जब देखोगे तो आपको लगेगा हाँ, ये बाहर से एकदम सिंपली दिख रहे हैं, एक डोर दिख रहा है, खिड़की दिख रही है और सिंपली आपको दिख पा रहा होगा। बट जब आप इनके अंदर जाओगे तो आपको एहसास होगा कि यहाँ के घर भी इतने खूबसूरत होते हैं अंदर से। मैं आपको लेके जाता हूँ अंदर और दिखाता हूँ अंदर से कैसे दिखते हैं घर। तो ये देखिए, ये अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी आज दूसरे घर पे मूव कर रहे हैं, इसलिए मैं इस घर का वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी यादें हैं इस घर की मेरे साथ। तो ये देखिए, ये यहाँ का बैठक था और ये टीवी है अंदर जो आपने सामने देखी है। अभी सामान आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी शिफ्टेड कर दिया है। सिर्फ मैं यहाँ पे अपना जो लास्ट सामान बचा था वो मैंने गाड़ी में डाल दिया और उसके लिए आया था। और मैंने सोचा साथ साथ में यहाँ की वीडियो भी बना लूँ, क्योंकि पहला रेंटेड घर है और प्लस यहाँ पे एक और मेमोरी है मेरी। यहाँ पे मेरी बेटी पैदा हुई इस घर पे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये घर का वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ किचन, ऐसा यहाँ का किचन दिखाता है। ये आपको दिखेगा डाइनिंग, और यहाँ से आप बाहर भी जा सकते हैं अपने गार्डन में। जैसे आप देख पाएंगे इस साइड में डाइनिंग है, इस साइड में आपको वॉशिंग मशीन दिखेगा, और साथ साथ में वॉशिंग मशीन के साथ साथ में आपको यहाँ पे ये ड्रायर भी दिखेगा। और यहाँ पे चूल्हा है, और यहाँ पे आप बर्तन धोने के लिए और ये सब सामान रखने के लिए, और ये फ्रिज एंड फ्रीजर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया बैठक जो आपको दिखाया वो किचन। और मैं अब आपको लेकर जाता हूँ ऊपर। तो ये देखो यहाँ की सीढ़ी, नॉर्मल यहाँ पे सीढ़ी पे कारपेट होते हैं क्योंकि सर्दी के टाइम में बहुत ठंड होती है, इसलिए यहाँ पे कारपेट डाले होते हैं। तो ये यहाँ पे अभी सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको वॉशरूम। और ये है यहाँ का वॉशरूम, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये वॉशरूम है। और यहीं पे आपको अटैच शावर मिलेगा जहाँ पे आप नहा सकते हैं, और बाथ टब है यहाँ पे। तो यहाँ पे शावर के लिए आपको मिल जाएगा। साथ साथ में फिर उसके बाद ये आपको बेडरूम है जो कि मैंने ऑलरेडी क्लीन कर चुका हूँ। और अभी मैं जो ऑनर है इस घर का उसको मैं की हैंड ओवर करूँगा, और फिर यहाँ से मैं अपना जो लास्ट सामान है वो लेके चला जाऊँगा। तो ये बेडरूम है, और यहाँ पे टीवी थी जो मैं लेके गया हूँ वापस। और यहाँ पे आप टीवी का स्विच यहाँ पे दिया है, टीवी है। और यहाँ पे और तो ड्रॉवर है, और ये सब यहाँ पे सामान रखने के लिए ये सब दिया है। यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ बाहर का। तो ये व्यू जैसे आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे ये खिड़की खोल सकते हैं, सामने अपना एक खूबसूरत सा व्यू आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। अभी मैंने कैमरा जूम किया है तो आप जैसे देख पा रहे होंगे बाहर का नज़ारा। तो इसमें एक ये वाला रूम था, और एक बॉक्स रूम होता है, बॉक्स रूम बोले तो एक छोटा सा रूम होता है जो मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ की लाइट यहाँ से चालू होती है। तो ये यहाँ पे एक सिंगल बेड है, और अगर आपको डबल चाहिए तो आप इस बेड को ऐसा खींच के, अगर कोई मेहमान आ गया तो आप इसको खींच के आप बाहर निकाल सकते हैं, और इसके ऊपर भी कोई सो सकता है। तो ये
एक स्टडी रूम है, अगला साल यहाँ पे उसके कपड़े हो जाएंगे। फिर यहाँ पे उसका स्टडी टेबल होगा। और मैं आपको ये टेबल का एक जादू दिखाता हूँ। आपको एक नॉर्मल सा आपको ये टेबल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉवर है, ठीक है, बच्चे की बुक्स हो गए, ये जो भी हो गया। एंड देन अब मैं आपको जादू दिखाता हूँ। ये आपने खींचा आगे, ये आपने आगे खींचा, 2 आगे, ये आपने ऐसा कर दिया, ये देखो ये बन गया आपका लैपटॉप या बुक्स पढ़ने के लिए या लिखने के लिए, ये आपको बन गया है। और इस चीज़ में आप अपना सामान रख सकते हैं, जैसे कि मतलब बुक्स से स्कूल का जो भी सामान है वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा देखा, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ये अभी कैसे बन गया, टेबल बन गया, स्टडी टेबल बन गया। इसको ऊपर कर दिया, ठीक है, इसको अंदर घुसा दिया, इसको अंदर घुसा दिया, ये ड्रॉवर बन गया। तो जैसे आप देख पाएंगे यहाँ का जो अंदर से घर आपने देख लिया, और बाहर से जैसा आपको मैंने दिखाया था बाहर से घर यहाँ कैसे होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने घर तो देख लिया होगा अंदर से और बाहर से, और मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में ये भी ज़रूर आ रहा होगा कि इसका जो रेंट होता है वो कितना होता है। तो हर यूके में ऑलमोस्ट रेंट आपको सेम मिल जाएगा, जैसे 1 बेडरूम का, और 1 बेडरूम 1 बॉक्स रूम, और प्लस इसका जो रेंट है ऑलमोस्ट सेम मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहाँ पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। अगर फ़र्क होगा ज़्यादा अगर फ़र्क होगा तो थोड़ा बहुत ही होगा। तो जो इसका रेंट है इस घर का वो है 75,000 इंडिया के। 75,000 से भी ज़्यादा होते हैं, 80,000। अगर आप अगर 110 रुपये पर पाउंड के पकड़ोगे तो 180-85,000 इसका घर का रेंट हो गया। 80-85,000 मैं इसका रेंट देता हूँ। प्लस आपको 15,000 आपको लाइट बिल आएगा। 10,000 से लेकर 15,000 तक आपका लाइट बिल आएगा, डिपेंड करता है समर विंटर के टाइम पे। फिर यहाँ पे जो होता है कौंसल टैक्स होता है, जो कचरे कुचरे लेके जाते हैं, जो रोड बनाते हैं, उसको कौंसल टैक्स बोलते हैं। तो कौंसल टैक्स आपको ज़रूर पे करना पड़ेगा। तो कौंसल टैक्स मेरे को पड़ता है 15,000 रुपये। उसके बाद मेरे को जो लाइट और गैस का जो बिल आता है वो आता था 15,000 रुपये। जो कौंसल टैक्स आता है वो आता है 15,000 रुपये। जो पानी का बिल आता है वो आता है 5,000 रुपये पर महीने का। तो ऑलमोस्ट मेरे को ये पड़ जाते 1,20,000 से लेकर 1,30,000 के बराबर पड़ जाता है मेरे को ये। तो टोटल जो कॉस्ट है इसकी, अगर आप समर टाइम में थोड़ा बिल कम हो जाते हैं, क्योंकि लाइट का और हीटर का और गैस का थोड़ा कम बिल आता है। और फिर अगर विंटर टाइम में क्योंकि हीटर चलाना पड़ता है, लाइट का ज़्यादा बिल आता है, तो इसलिए फिर वो 1,30,000 तक चला जाता है, और समर टाइम में 1,20,000 तक चला जाता है। तो ये यहाँ की कॉस्ट है। आप कहीं भी यूके में रहो, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर यहाँ पे रहने के लिए बहुत पैसा आपको पे करना पड़ेगा घर के लिए, खास करके रेंट के लिए। खास करके रेंट यहाँ पे इतना ज़्यादा रेंट है कि आप कोई हद ही नहीं है। इतना हर यूके में हर जगह पे आपको इतना रेंट पे करना पड़ेगा। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।